मैं विनीता सिंह, जिला महाराजगंज, उत्तर प्रदेश से। मैं सुकन्या स्वास्थ्य केयर के समस्त श्रेष्ठ गुरुजनों को कोट कोट प्रणाम करती हूँ। अपने सीनियर चंद्रप्रभा मैम को कोट कोट प्रणाम, अपनी ट्रेनर संगीता झा मैम को कोट कोट प्रणाम, आदरणीय शिवम सर को मेरा कोट कोट प्रणाम, मेरी टीम लीडर सुमन सिंह जी मैम को मेरा कोट कोट प्रणाम। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं ये सुकन्या स्वास्थ्य केयर कंपनी को ज्वाइन क्यों किया। इसलिए क्योंकि ये महिलाओं को यूट्रस में होने वाले कैंसर से बचाता है। हम आप लोगों को बता रहे हैं कि उस दौर से मैं खुद गुजरी हूँ। मुझे 32 की एज में यूट्रस का कैंसर हुआ। अब इसको जानकारी न समझिए कि जानकारी मेरे पास न होने की वजह से थी या सुविधाएं उपलब्ध न होने की वजह से थी। पैड भी मैं इस्तेमाल कर रही थी और डॉक्टर को दिखा भी रही थी। मेरी प्रॉब्लम थी, एक गांठ थी यूट्रस में, उसका इलाज मेरा चल रहा था। बच्चे मेरे नहीं हुए थे। 2003 में मेरी शादी हुई थी और 2005 से मेरी दवा चल रही थी। चेकअप वगैरह चल रहे थे। डॉक्टर ने जितने भी चेकअप करवाए मैंने करवाया, जो इलाज बताया मैंने किया। पहले मेरा एक ट्यूब ब्लॉक आया, उसका इलाज चला कि इन्फेक्शन है। फिर डॉक्टर ने बताया कि आपका यूट्रस जो है फूल रहा है, बढ़ रहा है, तो उसका इलाज शुरू हुआ। इलाज होते होते मुझे 2010 नवंबर को ये बताया गया, डॉक्टर ने मुझसे ये कहा कि आपके दोनों ट्यूब ब्लॉक हो चुके हैं। बताइए उस महिला पे क्या बीतेगी, ये मैं अपनी वेदना व्यक्त नहीं कर सकती। और आप जो है बेबी टेस्ट ट्यूब करवा लीजिए। डॉक्टर ने मुझे दिल्ली के डॉक्टरों का एड्रेस दिया कि आप वहाँ दिखाइए, आप बेबी टेस्ट ट्यूब करवा लीजिए। वहाँ से मैं लौट के आई। इतनी भयंकर पीड़ा होती थी मुझे बिना पीरियड के, इतनी भयंकर पीड़ा होती थी मुझे बिना पीरियड के, इतनी भयंकर पीड़ा कि अब क्या बताया जाए। जान नहीं जाती थी, बस इतने था, लगता था मौत एकदम मेरे करीब में है। मैं घर का काम भी करती थी, विद्यालय भी देखती थी और वो दर्द इतना बढ़ गया था कि मुझे इंजेक्शन लगते थे तब थोड़ा सा राहत मिलता था। जितने देर उसका असर रहता था उतना देर मेरा दर्द ठीक रहता था, मैं थोड़ा भर सो पाती थी। फिर असर खत्म होता था और दर्द फिर स्टार्ट हो जाता था। हम प्रेस से भी शिकायत करती थी, हार्ड वाटर बॉटल जो होता है उससे भी शिकायत करती थी, कोई राहत नहीं था। दवा खाने पे जैसे लगता था कि दर्द तो और बढ़ गया, और वो दर्द तब और बढ़ता था जब कोई मेरे ही सामने पूछ लेता था कि अभी बच्चे नहीं हैं इनके। लखनऊ से मैं दिखा के जब आई, उसके बाद जो है मैं अपने मायके में ही रुक गई। रात में इतनी भयंकर पीड़ा कि 2:30 बजे लग रहा था कि अब मेरी जान चली जाएगी। भाई लोग गए मेडिकल स्टोर से, इंजेक्शन वगैरह लेके आए, लगाए, थोड़ा सा राहत हुआ। फिर दूसरे दिन मैं वहीं बलरामपुर हॉस्पिटल में एक होम्योपैथ के डॉक्टर थे, उनको दिखाने के लिए लेके गए मेरे भाई। वहां पे जब वो डॉक्टर मेरी सारी रिपोर्ट देखे तो कहे ये डॉक्टर ने आपको केवल अपने यहाँ से हटाया है, आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा के ऑपरेट करवा दीजिए इसका, क्योंकि इसको कैंसर हो गया है और इसका एकमात्र इलाज है ऑपरेशन।
मुझे आभास था, पहले से पता था कि शायद मुझे कैंसर है। मैं कहती थी लेकिन मेरे घर वाले विश्वास नहीं करते थे, कहते थे नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। फिर उसी समय मुझे गोंडा आभा किरण नर्सिंग होम डॉक्टर हैं, वो लाइप्रोस्कोपी इंडोस्कोपी बहुत अच्छे डॉक्टर थे, उनके यहाँ दिखाया गया। उन्होंने भी मुझे 5 दिन का समय दे दिया, उसके बाद आना शायद फायदा हो जाए तुम्हें। लेकिन वो केवल समय दे रहे थे सोचने के लिए कि इनके ससुराल वाले क्या कहते हैं। अब वहां से हम लौट आए, लेकिन वो 5 दिन और ही भयानक दर्दनाक गुजरा मेरे शरीर के साथ, और मानसिक रूप से भी हम डिस्टर्ब हो गए कि आगे मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी। 5वें दिन बाद गए, डॉक्टर ने बोला कि बेटा बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जिनका ऑपरेट हो गया शादी के बाद ही, तो इतने दिन बर्दाश्त कर ली, और बच्चे सब कुछ नहीं होते हैं। तुम्हें ईश्वर जिंदगी बचा दे रहा है वजन से, वही अच्छा है, और आँख बंद करके बेटा ऑपरेशन करवा लो। मेरे भाइयों ने कहा मेरी बहन चाहिए और कुछ नहीं। पूरा परिवार मेरा लड़ रहा था मानसिक परिस्थिति से। ससुराल में बात किया गया, लोगों ने ऐसी ऐसी बात जवाब में दिया कि वो आज तक दिल से नहीं निकल रहा है। लेकिन भगवान ने सब कुछ बिगाड़ा। एक चीज बहुत अच्छा किया, जो मेरे पति के विचार बहुत अच्छे थे, वो मेरे साथ खड़े रहे, आज भी खड़े हैं। लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मुझे जवाब नहीं देना पड़ा, उसका जवाब उन्होंने दिया। अब एक कैंसर की पीड़ा क्या होती है, ये हम आपको शब्दों में नहीं बता सकते हैं। मेरा सभी महिलाओं से ये अनुरोध है कि इस पैड का इस्तेमाल करें, ताकि जिस पीड़ा से मैं गुजरी हूं, उस पीड़ा से कोई लड़की कोई महिला न गुजरे। ये मेरी सभी से महिलाओं से निवेदन है, गुजारिश है कि इस पैड का इस्तेमाल करें। काश ये पैड मेरे समय में होता तो आज मैं भी किसी बच्चे की मां कहलाती। एक महिला के जीवन में सबसे बड़ा सुख होता है बच्चे का। उस सुख से कोई वंचित न होने पाए अगली महिला। इसलिए मैं सभी महिलाओं से अपील करूंगी कि इस पैड का इस्तेमाल करें। यदि मेरी कहानी से थोड़ा भी किसी को सिंपैथी होगी तो वो इस पैड का इस्तेमाल करके मुझसे जुड़ जाएगा। स्वस्थ नारी सुखी परिवार। जब नारी स्वस्थ नहीं रहेगी तो उसका परिवार सुखी नहीं रहेगा। सभी महिलाओं से अपील है, इस पैड का इस्तेमाल करके अपने जीवन को सुरक्षित रखें, अपनी भावनाओं को सुरक्षित रखें और अन्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएं। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, धन दौलत परिवार किसी चीज की नहीं कमी है। बस कमी ऊपर वालों ने किया तो मेरे साथ केवल एक ही कमी दी, जो शायद किसी महिला को नहीं देना चाहिए। ईश्वर से मैं यही कहूंगी कि किसी महिला को ये दुख ना दे। धन्यवाद मेरी बात सुनने के लिए।